अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीस ऑफ क्लॉथ है जिनको कट किया गया है 7 मीटर है, सेकेंड पीस ऑफ क्लॉथ है 7.5 मीटर का है एंड थर्ड पीस ऑफ क्लॉथ है 9.5 मीटर का है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को रीड आउट करना है केयरफुली कि वो मीटर में चाह रहा है आंसर को कि सेंटीमीटर में चाह रहा है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि नहीं, मुझे आंसर क्या चाहिए, सेंटीमीटर में चाहिए। तो आपको सबसे पहले इसको चेंज करना पड़ेगा। आपको पता है मीटर को जब भी हम सेंटीमीटर में चेंज करते हैं क्या है, छोटी यूनिट है, तो हमें मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा 100 का, राइट। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 700। अब 7.5 है, अगर मैं 100 का इंटू करती हूँ तो क्या आ जाता है 7500। लेकिन एक के बाद पॉइंट है तो एक के बाद आपको क्या लगाना पड़ेगा, पॉइंट। तो 750 इज द आंसर सेंटीमीटर में एंड 950 इज द आंसर सेंटीमीटर में। तो हमें सबका पता चल गया, इसका 700 है सेंटीमीटर में, इसका 750 है सेंटीमीटर में और इसका क्या है 950 सेंटीमीटर में है। अब कभी भी HCF आपको निकालना है तो HCF का एक शॉर्ट ट्रिक होता है कि आप ये जो है मिडिल टर्म, हमेशा मिडिल टर्म में आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 700 जो है वो अगर मैं 750 से डिवाइड करती हूँ तो कितना आता है 50 रिमाइंडर आया। लेकिन अभी जो रिमाइंडर आया हुआ है उसको आपको इससे डिवाइड करना पड़ेगा। कब तक करना पड़ेगा, जब तक कि 0 नहीं आ जाता है, राइट। तो 51 सा 50 20 आया, अब 0 आ गया, 54 सा क्या होता है 200, ठीक है। तो 0 आ गया, कितने टाइम में 0 आया वो नहीं देखना है, किसने 0 किया है वो आंसर होता है। तो 50 हमें क्या बता रहा है, 0 वैल्यू दे रहा है। तो 50 इज आवर HCF, यही क्या है हमारा HCF है। जो हमें आंसर 0 दे दे वो ही क्या होता है HCF होता है, राइट। बाय 5 मिल जाए तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये LHS होता है, ये हमारा क्या होता है RHS होता है, राइट। तो आपको कुछ भी नहीं है, इधर से इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 13/5 है, माइनस हो जाएगा 5/13। LCM आप निकालिए, कितना आ जाएगा LCM, 13 5 सा लिया 65, 5 13 सा क्या हो जाता है, इसका इससे डिवाइड होता है, जितना भी आता है ऊपर क्या किया जाता है, मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। ऊपर मेरे पास 13 है, राइट। 13 का डिवाइड किया 65 में, 13 5 सा 65 इंटू 5। तो इसका मैंने शुरू में ही स्टार्टिंग में बोला था आपसे कि कभी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम करें तो 20 तक का स्क्वायरिंग आपको पता हुआ होना चाहिए। तो इसका हमें क्या आएगा 13 इंटू 13 169 माइनस 25 अपॉन 65, राइट। तो 441 ये हमारा क्या है आंसर है। अगर ये आंसर नहीं है तो फिर डिवीजन में होगा या मिक्स फ्रैक्शन में होगा, तो इसको आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन है, ये फिगर दिया हुआ है हमें कि अब मुझे आइडेंटिफाई करना है x डिग्री, राइट। x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हमें कुछ चीजें पता है कि ये हमारा क्या होता है, स्ट्रेट एंगल होता है, राइट। तो स्ट्रेट एंगल हमेशा क्या बनाता है 180 डिग्री बनाता है, क्लियर। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये क्या बना रहा है, स्ट्रेट एंगल बना रहा है, राइट। तो स्ट्रेट एंगल की वैल्यू होती है 180 डिग्री। दैट्स वाई हम क्या बोल सकते हैं कि ये मान लीजिए हमने अज्यूम किया कि y है, राइट। तो 32 प्लस y डिग्री प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू किसके हो जाएगा 180 डिग्री के। तो हम यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो y प्लस 282 180, y इधर जाएगा, ये तो माइनस में चला जाएगा, 180 माइनस 82 98। तो जैसी 98 हमें पता चल गई कि इसकी वैल्यू है, तो ये क्या होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं। हमेशा जो एंगल्स होते हैं, जैसे ये है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। जो इसकी वैल्यू होगी x डिग्री, उसकी भी वैल्यू क्या होगी x डिग्री। ये मान लीजिए y है तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी y ही होगी। तो मतलब ये क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। तो हम क्या बोल सकते हैं, जो इसकी वैल्यू है ना, वो ही इसकी वैल्यू होगी। तो 98 ही हमारा क्या है आंसर है, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट। तो राइट एंगल ट्राइंगल जब भी बोले आपको राइट एंगल ट्राइंगल है तो वो क्या होता है 90 डिग्री होता है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन है तो आपको ऐसे नहीं जाना है, उल्टा चलना होता है इसमें, राइट। हाफ ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल क्या हो गया 45, राइट। 3 टाइम्स ऑफ इसके कितना आ गया
135। अब इसका बोल रहा है कि सप्लीमेंट निकालिए। सप्लीमेंट ऐसे एंगल्स होते हैं जो कि क्या होते हैं 180 डिग्री बनाए, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं सप्लीमेंट एंगल्स। मतलब दो ऐसे एंगल, कोई भी दो एंगल्स हो सकते हैं, जैसे ये 90 क्या है 180 बना रहे हैं तो ये एक दूसरे के सप्लीमेंट है। अगर मैंने ऐसा बोल दिया कि यहाँ पे भाई 135 है तो दूसरा एंगल्स बताइए कि जो सप्लीमेंट बनाए इसका, तो 180 से आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना है 135 को, तो वो हमारा क्या निकल जाता है सप्लीमेंट्री एंगल्स निकल जाएगा। ठीक है, तो कैसा कौन सा एंगल है वो 45 डिग्री ही एक ऐसा एंगल है जो दो एंगल्स मिलकर क्या बनाते हैं 180 डिग्री बनाते हैं, मतलब एक दूसरे के सप्लीमेंट है। उसमें ये नहीं दिया हुआ है कि 45 डिग्री। 45 डिग्री कैसा एंगल्स है, क्या ऑब्ट्यूज एंगल्स है, क्या एक्यूट एंगल है, तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा ये क्या ऐसा एंगल है, मेरा एक्यूट एंगल है जो कि 90 डिग्री से कम है, तो ऐसा ऑप्शन में आ सकता है। ये 45 डिग्री ऑप्शन में नहीं है, उस ऑप्शन में दिया है कि ए एक्यूट एंगल होगा कि ऑब्ट्यूज एंगल होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा कि दोनों होंगे, तो आपको चूज करना पड़ेगा कि क्या होंगे, एक्यूट एंगल होगा। ये कि सप्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 1/10 ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो आपको फिर से ऐसी प्रोसेस करना है, ऐसे प्रोसेस नहीं करना है, राइट। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री का क्या बोल रहा है 1/10 निकालना है। 1/10 आपने क्या निकाल दिया 9 निकाला। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या होता है कि कॉम्प्लीमेंट्री मतलब है कि ऐसे दो एंगल जो कि क्या बनाए 90 डिग्री बनाए, उनको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए 60 है और 30 है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है कॉम्प्लीमेंट्री हैं। क्यों, क्योंकि ये दोनों का सम क्या बना रहे हैं 90 डिग्री बना रहे हैं। क्लियर है, तो उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 9, तो 9 का कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 में से आपको 9 माइनस करना है, मतलब 81 क्या है कॉम्प्लीमेंट्री है। अब सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, जो दो एंगल्स वो क्या बनाए 180 डिग्री को बनाए, तो आपको किस में से माइनस करना पड़ेगा 180 में से आपके रिजल्ट को माइनस करना पड़ेगा। तो आपका क्या आ गया 99 इज द आंसर। है हमारे पास कि ओल्ड कार की कीमत कितनी है 1,18,000 है। अब उसमें क्या है मेंटेनेंस उसने खर्च किया और खर्च कर दिया, जिसमें उसको बेचना चाहिए था उसने क्या किया और खर्चा लग गया उसका, तो उसने 7,000 और स्पेंड किया। इसको हम ऐसे समझेंगे कि जैसे मैं एक ओनर हूं किसी कंपनी की, तो मैं क्या करती हूँ कार की डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती, मैं परचेजिंग करती हूँ, फिर उसमें कुछ पार्ट ऐड ऑन करती हूँ, फिर उसको बेचती हूँ, राइट। तो मैंने खरीदा कितने में 100 रुपए में, और अगर मुझे उसमें 50 रुपए और लग गए, ठीक है, तो मैं 150 रुपए में तो बेचूंगी नहीं, मेरे को क्या करना पड़ेगा और कुछ प्रॉफिट ऐड करके फिर बेचना पड़ेगा। तो राइट वैसे ही है ये कि जसपाल ने 1,18,000 में खरीदा, फिर 7,000 उसका और लग गया, इसका खुद का और खर्चा हो गया 7,000 रुपए। तो इसको पड़ा कितना, यही चीज पड़ गई जो कॉस्टिंग थी उसकी कार की, वो कितनी पड़ गई, इसको एक्चुअल कॉस्टिंग पड़ गई 1,25,000 की, लेकिन वो बेच कितने में रहा है 1,40,000 में। तो हम प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ही हमारा प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट क्या हो गया 1,40,000 माइनस आप क्या करोगे 1,25,000, तो आपका कितना आया 15,000 रुपीज का मुझे प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन मुझे परसेंटेज निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस होता है, क्योंकि परसेंटेज हमेशा कभी भी प्रॉफिट और लॉस किस पे निकाला जाता है कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है, राइट। तो मेरे पास प्रॉफिट कितना है 15,000 है, राइट। अब मेरी कॉस्ट प्राइस कितनी पड़ी थी 1,25,000 इंटू 100, 000, 5 2s are 10, 5 5s are 25, 5 3s are 15, 0 5 5s are 25, 5 6 are 30, 0 5 1s are 5 और 5 2s are 10। तो कितनी आ गई मेरी प्रॉफिट 12% प्रॉफिट उसने कमाया जब उसने 1,40,000 में बेचा है कार को, राइट। डिग्री सेल्सियस में, जिसको हमें फाइंड आउट करना है फ़ारेनहाइट में। तो सबसे पहले एक फॉर्मूला है हमारा जिसको फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला बोला जाता है कि 9/5
सेल्सियस प्लस 32। ये फॉर्मूला आपको रट लेना है। एक फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में चेंज करना, सेल्सियस में चेंज करना, फ़ारेनहाइट में करना है। तो आपको अलग अलग फार्मूलाज होते हैं। तो फ़ारेनहाइट का अगर मुझे आइडेंटिफाई करना है, सेल्सियस दिया हुआ है, फ़ारेनहाइट निकालना है, तो ये फॉर्मूला लगेगा, राइट। तो 9/5 आपको क्या दिया है, सेल्सियस 62 दिया हुआ है प्लस 32। तो आप क्या कर सकते हैं, नॉर्मली आइडेंटिफाई करिए। 9 2 सा 18 और 55, ठीक है, प्लस 32। अब कभी भी प्लस है तो आप नॉर्मली प्लस कर नहीं सकते, क्या करना पड़ेगा आपको, एलसीएम निकाल लीजिए। तो 5 हो गया, 5 5 8 प्लस 5 से इंटू 5 2 सा 10, 5 3 सा 15 एंड 16, तो 8 5 11 6 1 7 5। अब 7 1 8 डिवाइड करिए 5 से, 5 1 सा 5, 5 4 सा 20 और 5 3 सा 15, 3 बचा, पॉइंट लगेगा, 5 6 सा 30। तो क्या आएगा आंसर, 143.6 फ़ारेनहाइट। 143.6 ये क्या है, फ़ारेनहाइट है, जिसको हम अगर चेंज करेंगे डिग्री सेल्सियस को तो कितना आएगा, 143. हमारे पास कि ओल्ड कार की कीमत कितनी है, 1,18,000 है। अब उसमें क्या है, मेंटेनेंस उसने खर्च किया और खर्च कर दिया, जिसमें उसको बेचना चाहिए था उसने क्या किया, और खर्चा लग गया उसका, तो उसने 7,000 और स्पेंड किया। इसको हम ऐसे समझेंगे कि जैसे मैं एक ओनर हूं किसी कंपनी की, तो मैं क्या करती हूँ, कार की डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती, मैं परचेजिंग करती हूँ, फिर उसमें कुछ पार्ट ऐड ऑन करती हूँ, फिर उसको बेचती हूँ, राइट। तो मैंने खरीदा कितने में, 100 रुपए में, और अगर मुझे उसमें 50 रुपए और लग गए, ठीक है, तो मैं 150 रुपए में तो बेचूंगी नहीं, मेरे को क्या करना पड़ेगा, और कुछ प्रॉफिट ऐड करके फिर बेचना पड़ेगा। तो राइट, वैसे ही है ये कि जसपाल ने 1,18,000 में खरीदा, फिर 7,000 उसका और लग गया, इसका खुद का और खर्चा हो गया 7,000 रुपए। तो इसको पड़ा कितना, यही चीज पड़ गई जो कॉस्टिंग थी उसकी कार की, वो कितनी पड़ गई, इसको एक्चुअल कॉस्टिंग पड़ गई 1,25,000 की, लेकिन वो बेच कितने में रहा है, 1,40,000 में। तो हम प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ही हमारा प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट क्या हो गया, 1,40,000 माइनस आप क्या करोगे, 1,25,000, तो आपका कितना आया, 15,000 रुपीज का मुझे प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन मुझे परसेंटेज निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस होता है, क्योंकि परसेंटेज हमेशा कभी भी प्रॉफिट और लॉस किस पे निकाला जाता है, कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है, राइट। तो मेरे पास प्रॉफिट कितना है, 15,000 है, राइट। अब मेरी कॉस्ट प्राइस कितनी पड़ी थी, 1,25,000 इंटू 100, 0 0 0, 5 2 सा 10, 5 5 सा 25, 5 3 सा 15, 0 0, 5 5 सा 25, 5 6 सा 30, 0, 5 1 सा 5 और 5 2 सा 10। तो कितनी आ गई मेरी प्रॉफिट, 12% प्रॉफिट उसने कमाया जब उसने 1,40,000 में बेचा है कार को, राइट।